longer, थोड़ी देर और. सेकेंड, for no reason, फालतू का, बेवजह, बिना किसी मतलब का. थर्ड, if possible, अगर संभव हो तो. टाइम फ्लाइज while, समय का पता ही नहीं चलता. टाइम फ्लाइज while और a lost track of time while. In this way guys, in this way 10 types of sentence of structure. So without any delay, let's practice with examples. Let's practice many sentences with examples, because without practice we can't speak, we can't deliver even a single line. In my all videos always I say practice, 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 without to deliver even a single line, single sentence. So only focus on practice, practice, practice. Let's practice practicing. And then our English fluency will skyrocket. Our dream of speaking fluent English will come true almost like a miracle. Yes, this is truth. Only practice. My first sentence, my first structure, a little longer. A little longer. थोड़ी देर और. थोड़ी देर सेंटेंस में, किसी भी तरह के सेंटेंस में व्हेन वी स्पीक, थोड़ी देर और. थोड़ी देर और वीडियो देख लिया करो. थोड़ी देर और पढ़ लिया करो. थोड़ी देर और आप इंतज़ार कर सकते थे. थोड़ी देर और आप बैठ सकते थे, आराम कर सकते थे. लाइक दिस. When we have to speak like these sentences, we have to use a little longer. A little longer. जब हमें इस टाइप के सेंटेंस बोलने होते हैं, मीन्स थोड़ी देर और. A little longer. Examples and practice. तुम थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकते थे. तुम थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकते थे. कोई आपका मेरा इंतज़ार कर रहा है और थोड़ी सी लेट हुई कि वो निकल पड़ा, तो हम बोलते हैं तुम थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकते थे. मैं तो आने ही वाली थी, मैं तो आ ही रही थी. तो थोड़ी देर और. अ लिटिल लॉन्गर. नोट डाउन. सेंटेंस वेरी सिंपल है गाइस. सेंटेंस जो जिस टाइप के सेंटेंस हमें बोलने होते हैं, सेंटेंस लेना है प्लस अ लिटिल लॉन्गर. माई सेंटेंस इज हियर. तुम थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकते थे. तो यू कुड हैव वेटेड अ लिटिल लॉन्गर. यू कुड हैव वेटेड. आई होप यू ऑल नो कुड हैव. आई होप आप सभी जानते हैं जो कुड हैव वेटेड अ लिटिल लॉन्गर. वेट का थर्ड फॉर्म वेटेड. तुम थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकते थे. तो यू कुड हैव वेटेड अ लिटिल लॉन्गर. देखिए, प्रैक्टिस करते हैं, जो वहाँ पर आ जाएगी. एनी टाइम एनी वेयर वी कैन डिलीवर इजीली. मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है. मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है. मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई बीच में आ रहे हैं, ये काम कर लो, ये काम रुको, मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, थोड़ा वेट करो आप, मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो. थोड़ी देर और. अ लिटिल लॉन्गर. बच्चे हैं, बाबू ब्रेकफास्ट खा लीजिए. मम्मा मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है. मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है. मोस्टली बच्चे ऐसे बोलते नहीं हैं, बट आई टू दिस सेंटेंस. मम्मा आई एम टू स्टडी अ लिटिल लॉन्गर. आई एम टू स्टडी अ लिटिल लॉन्गर. माँ मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है. अ लिटिल लॉन्गर. थर्ड सेंटेंस. क्या तुम थोड़ी देर और रुकना चाहोगे. क्या तुम थोड़ी देर और रुकना चाहोगे. वुड यू लाइक टू स्टे. वुड यू लाइक टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर. वुड यू लाइक टू स्टे विथ मी अ लिटिल लॉन्गर. ओनली यूज ऑफ अ लिटिल लॉन्गर. थोड़ी देर और. तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था. तुम्हें, बच्चे हैं, थोड़ी ही देर पढ़ा, तुम बोलते हैं तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था. आपको थोड़ी देर और वीडियो देखनी चाहिए थी. तो थोड़ी देर और. अ लिटिल लॉन्गर. तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था. हमारा जो कोई भी सेंटेंस है वो सेंटेंस रहेगा एंड थोड़ी देर अ लिटिल लॉन्गर. तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था. यू शुड हैव स्टडी अ लिटिल लॉन्गर. पढ़ना चाहिए था. ऑलवेज चाहिए था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जब रहेगा सिर्फ सेंटेंस में, हमारे वाक्य में जब रहेगा थोड़ी, जब इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था को हमने एडिट कर दिया. तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए. तो यू शुड हैव स्टडी. यहाँ पर शुड हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ
वर्ब। जब यहीं पर एक छोटा सा था लग जाता है, तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था, तो यू शुड हैव स्टडीड अ लिटिल लॉन्गर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गाइस, आई डोंट लाइक टू डिस्क्राइब grammar because all these are related to an advanced English structure. Advanced English structures. I know, we all know grammar rules. तो तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड अ लिटिल लॉन्गर। जब चाहिए था नहीं चाहिए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू शुड हैव स्टडी, यू शुड हैव स्टडी अ लिटिल लॉन्गर, तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो, मुझे थोड़ी देर और वॉक करने दो, मुझे थोड़ी देर और वीडियो देखने दो। दो, तो दो देना, दो हम सभी जानते हैं, ऐसे में हम लोग किसका यूज करते हैं, लेट। लेट, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, तो लेट। तो मुझे थोड़ी देर और सोने दो, तो यहाँ पर मेन फोकस थोड़ी देर और, अ लिटिल लॉन्गर। ले मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, ले मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम बोलते हैं व्हेन आई ट्राई टू स्पीक, डोंट स्पीक लेट मी, उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके बोल देते हैं, साउंड्स गुड, एडवांस, मॉडर्न, प्लीजेंट। ले मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, ले मी राइट अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और लिखने दो, तो ले मी राइट अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर, माई फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर अ लिटिल लॉन्गर, अ लिटिल लॉन्गर। तो हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया। फर्स्ट में क्या देखा, तुम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते थे, यू कुड हैव वेटेड अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है, आई एम टू, आई हैव टू। आई हैव टू दिखाता है जो हम किसी काम को फोर्सली कर रहे हैं, बट एम टू दिखाता है हम खुशी खुशी उस काम को कर रहे हैं। आई एम टू स्टडी अ लिटिल लॉन्गर, क्या तुम थोड़ी देर और रुकना चाहोगे, वुड यू लाइक टू स्टडी, तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, ले मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और लिखने दो, ले मी राइट अ लिटिल लॉन्गर। ऑल I took five sentences of a little longer, 5 sentences of a little longer, because guys, practice is very necessary, practice is very necessary to speak English, for speaking English. The more we practice, the more fluency we will speak, this is truth. Yes guys, so focus on practice. My second structure, second type of structures, for no reason, for no reason मीन्स बिना किसी कारण का, बिना किसी मतलब का, फालतू में ही, फालतू में का, बिना किसी कारण का तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, बोलते हैं हम लोग ऑलवेज, फालतू में ही तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, बेमतलब का, बेवजह का। तो यू वेस्टेड माई टाइम फॉर नो रीजन, सेंटेंस प्लस फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, कोई वजह नहीं था इसका, इस बात का कोई कारण नहीं था, समय बर्बाद हो गया। तो यू वेस्टेड माई टाइम फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुमने नया फ़ोन खरीदा, नया फ़ोन ले लिया, अभी तो फ़ोन अच्छे से काम कर ही रहे थे, बातें हो रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही रही थी, सब कुछ बराबर फंक्शन कर रहा था, फालतू में ही तुमने खरीद लिया, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, नो नीड। तो यू बॉट ए न्यू फ़ोन फॉर नो रीजन, फालतू में ही, बिना किसी कारण का, बिना किसी उद्देश्य का तुमको, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, जहाँ पर हमारी काम नहीं है, कोई हमें नहीं पूछता है, वहाँ पर जाने से क्या फ़ायदा, नहीं जाना चाहिए था, बिना किसी उद्देश्य का नहीं जाना चाहिए था। तो यू शुड हैव गॉन, जाना चाहिए था, सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो, वेंट, गॉन, देयर फॉर नो रीजन। चाहिए, जब चाहिए तक सेंटेंस रुक जा रही है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब था आता है, छोटा सा था, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिना किसी कारण का, बिना किसी मकसद का वहाँ नहीं जाना चाहिए था, गॉन देयर फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण का, बिना किसी कारण का उसने मुझे डांटा। पापा इवनिंग को बच्चे दौड़ के जाते हैं, पापा मम्मा ने बिना किसी वजह का आज मुझे डांटा, मम्मा ने बिना किसी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, कुछ गलती भी नहीं किया, बेवजह मम्मा ने ऐसे ही मुझे, मम्मा ने मार दी, डांट दी।
तो बिना किसी कारण का तुमने उसे बिना किसी कारण का डांटा। यू स्कोल्ड हिम फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन फालतू में, बेवजह, बिना किसी कारण का, बिना किसी उद्देश्य का, देन यूज फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण का आप मुझसे लड़ाई कर रहे हो। यू आर फाइटिंग विथ मी फॉर नो रीजन, वह फालतू में ही परेशान हो रहा था, वह फालतू में ही परेशान हो रहा था। ही वॉज गेटिंग वरीड फॉर नो रीजन। लेट्स प्रैक्टिस। फालतू में ही फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। यू वेस्टेड माई टाइम फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुमने नया फोन ले लिया। यू फोन फॉर नो रीजन, फालतू में ही तुम वहां नहीं जाना चाहिए। गॉन देयर फॉर नो रीजन, उसने बेवजह मुझे डांटा। तुमने डांटा। कॉल्ड हिम फॉर नो रीजन मीन्स बिना किसी मकसद का, बिना किसी उद्देश्य का। तो फर्स्ट अ लिटिल लॉन्गर, सेकेंड फॉर नो रीजन, नाउ थर्ड इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, हो सके तो, हो सके तो, हो सके तो मुझे माफ करना, हो सके तो मुझे माफ करना। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, इफ पॉसिबल फॉरगिव मी प्लीज। हो सके तो तुम मुझे भूल जाना, हो सके तो तुम मुझे भूल जाना। हो सके इफ पॉसिबल यू फॉरगेट मी, इफ पॉसिबल यू फॉरगेट मी। हो सके तो तुम अपना चेहरा कभी मुझे नहीं दिखाना, बहुत परेशान करते हो आप मुझे। तो इफ पॉसिबल डोंट इवन शो मी योर फेस। हो सके तो तुम मुझे शाम को कॉल कर लेना, शाम को मैं फ्री रहती हूँ, कॉल कर लेना। इफ पॉसिबल यू कॉल मी इन द इवनिंग, हो सके तो थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेना, हो सके तो थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेना। इफ पॉसिबल यू स्टडी अ लिटिल लॉन्गर, इफ पॉसिबल हो सके थोड़ी देर और अ लिटिल लॉन्गर, हो सके तो थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेना। इफ पॉसिबल यू स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ पॉसिबल हो सके तो माफ करना, इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो मुझे भूल जाना। इफ पॉसिबल यू फॉरगेट मी, हो सके तो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाना। इफ पॉसिबल डोंट इवन शो मी योर फेस, हो सके तो मुझे शाम को कॉल कर लेना। इफ पॉसिबल यू कॉल मी इन द इवनिंग, हो सके तो थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेना। इफ पॉसिबल यू स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। नाउ फोर्थ टाइम फ्लाइज व्हाइल, टाइम फ्लाइज व्हाइल, समय का पता ही नहीं चलता, समय का पता ही नहीं चलता। स्ट्रक्चर प्लीज नोट डाउन। टाइम फ्लाइज व्हाइल प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। जब कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें उतना खो जाते हैं जो समय का पता नहीं चलता है। कब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो जब हम अपने चॉइस के, अपने पसंद का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो ये होता है। तो पढ़ते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हाइल रीडिंग, टाइम फ्लाइज व्हाइल रीडिंग, एरी स्मॉल सेंटेंस। पढ़ते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। सुन के लगता है ना कितना टफ है। हाउ टू क्रिएट, हाउ टू बिल्ड दिस सेंटेंस, हाउ टू फ्रेम दिस सेंटेंस, बट आफ्टर knowing this structure will be easy. टाइम फ्लाइज व्हाइल रीडिंग, पढ़ने के टाइम में पता ही नहीं चलता है। तुमसे बातें करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। जिससे हमें अच्छी दोस्ती है, जिससे हमें अच्छे बनते हैं, उसके साथ जब हम अपने ग्रुप में बैठ करके बातें करते हैं कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता है। अभी बच्चे को ड्रॉप किया, वहीं पर सब गैदर होकर के बातें करने लगे, फिर बच्चे का रिटर्न स्कूल से छूटने का टाइम हो गया। तो जब तुमसे बातें करते समय पता ही नहीं चलता है, जब हम लोग बातें करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो टाइम फ्लाइज व्हाइल टॉकिंग टू यू, समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हाइल टॉकिंग टू यू। अभी शॉर्ट्स रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके देखते हैं, रात खत्म हो जाती है, रील्स और शॉर्ट्स खत्म ही नहीं होते हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता। मोबाइल चलाते वक्त समय का पता ही नहीं चलता है। तो टाइम फ्लाइज व्हाइल यूजिंग मोबाइल, व्हाइल ऑपरेटिंग मोबाइल। तो टाइम फ्लाइज, समय का पता ही नहीं चलता है। इसको गाइस हम दूसरे टाइप से भी एक बोल सकते हैं, टाइम फ्लाइज और अ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, अ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। टाइम फ्लाइज व्हाइल इज वेरी शॉर्ट है, क्यूट सा है। अ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम थोड़ा लॉन्ग चला जा रहा है, तो आपको जिसमें सुविधा, मुझे तो टाइम फ्लाइज व्हाइल अच्छा लग रहा है। मोबाइल चलाते वक्त समय का पता ही नहीं चलता, टीवी देखते वक्त समय का ध्यान ही नहीं रहता है। अभी IPL ख़त्म होते ही इलेक्शन का हो रहा है, तो बहुत को इंटरेस्ट होता है इन सबों में, तो उसमें पता ही नहीं चलता है टाइम का। तो आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। तो आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल वॉचिंग टीवी, टाइम फ्लाइज व्हाइल वॉचिंग टीवी। अ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स वर्ब में ing यहाँ पर भी आएगा सेम, सिर्फ अ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम आ जाएगा इंस्टेड ऑफ टाइम फ्लाइज व्हाइल। यस, सिंपल है, छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है
और जब हम बोलते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को जब हम बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुद को प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, कीप ए स्टोर योर ब्रेन। तो समय का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हाइल अ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। समय का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हाइल। पढ़ते वक्त समय का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हाइल रीडिंग। और अ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल स्टडी। तुमसे बातें करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज व्हाइल टॉकिंग टू यू। मोबाइल देखते वक्त, रील्स शॉर्ट्स देखते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो टाइम फ्लाइज यूजिंग मोबाइल ऑपरेटिंग मोबाइल। अ लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल ऑपरेटिंग मोबाइल। टीवी देखते समय समय का पता ही नहीं चलता है, आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल वॉचिंग टीवी। 4 हम लोगों ने प्रैक्टिस का टाइम। Yes guys, in this way I covered total vigorous practice. Yes guys, keep practice always. Practice makes us perfect. Genius. Thank you for watching guys.